help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. It is the temporary and immediate help. This timely assistance, comprising of simple medical techniques, is the most critical to the victims and is often life-saving. Any layperson can be trained to administer first aid. This first aid can be carried out using minimal equipments. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. कट्स एंड स्क्रैप्स पैसेज नंबर 2 की इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स. Cuts and scrapes. Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room, yet proper care is essential to avoid infection or other complications. The following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. अब इसके बाद हम इनके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसकी आपको उर्दू ट्रांसलेशन. फर्स्ट एड. इब्तदाई तिब्बी इमदाद. इसके वर्ड्स मीनिंग हैं पैसेज नंबर 1. English 10th class. सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 एक्सीडेंट्स. Number 2 comprise. Number 3 all at times. नंबर 4 पे है ले पर्सन. नंबर 5 पे है अनकॉन्शियस. नंबर 6 पे है carry out. नंबर 7 पे है victims. 8 पे है नंबर immediate. अब हम इनके मीनिंग लिखेंगे. वर्ड्स मीनिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स बोलते हैं हादसात को। हादसात। नंबर 2 है कंप्राइज। कंप्राइज का मानी होता है मुश्तमिल होना। एट टाइम्स, बाज़ औक़ात, अक्सर भी बोल सकते हैं। ले पर्सन बोलते हैं आम आदमी। अनकॉन्शियस, बेहोश। अनकॉन्शियस बोलते हैं बेहोश को। कैरी आउट, सर अंजाम देना। विक्टिम्स, जख्मी होने वाले, जख्मी होने वाले, या इसको शिकार भी बोल सकते हैं। इमीडिएट, फौरी। अब हम पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। पैसेज नंबर 2, वर्ड्स मीनिंग। हैंडलिंग, HANDLING। एमरजेंसी, एमरजेंसी। नंबर 11 है प्रॉपर। नंबर 12 है अवॉइड। थर्टीन है टेक केयर। नंबर 14 है माइनर। और लास्ट वन है डेवलप। अब हम इनके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे। हैंडलिंग, नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हैंडलिंग है पैसेज नंबर 2 में। हैंडलिंग का मानी होता है निपटने का तरीकाकार, निपटने का तरीकाकार। उसके बाद है नंबर 2 पे इमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल। नंबर 3 पे है प्रॉपर, यानी मुनासिब। अवॉइड, बचना, बाज रहना। टेक केयर, एहतियात करना, एहतियात करना। माइनर, छोटा या फिर मामूली। डेवलप, तरक्की देना या बढ़ाना। पैसेज नंबर 1 और 2 के वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करते हैं। पैसेज नंबर 1 है फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद। वर्ड्स मीनिंग एक्सीडेंट्स, हादसात। कंप्राइज, मुश्तमिल होना। एट टाइम्स, अक्सर या बाज़ औक़ात। ले पर्सन बोलते हैं आम आदमी को। अनकॉन्शियस, बेहोश।
उसके बाद कैरी आउट सरअंजाम देना, विक्टिम्स बोलते हैं शिकार या जख्मी होने वाले, इमीडिएट बोलते हैं फौरी। पैसेज नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग है हैंडलिंग निपटने का तरीकाकार, मुकाबला करने का तरीकाकार, इमरजेंसी बोलते हैं हंगामी सूरत हाल, प्रॉपर बोलते हैं मुनासिब को, अवॉइड बचना बाज रहना या परहेज करना, टेक केयर अख्तियार करना, माइनर छोटा या मामूली, डेवलप तरक्की देना या बढ़ाना। अब हम पैसेज नंबर 1 है फर्स्ट एड, पेज नंबर 38 है। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट। बाज़ औक़ात हमें हादसे पेश आ सकते हैं और हमें चोटें लग सकती हैं या हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured or suddenly become unwell, जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, we need someone to help us, someone who knows what to do। हमें ज़रूरत होती है कोई ऐसा शख्स हमारी मदद करे जो ये जानता है कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये हंगामी और फौरी मदद कहलाती है। दिस टाइमली असिस्टेंस कंप्राइजिंग ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग। ये वक्ती जो मदद होती है जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है, हादसत में ज़ख्मी होने वालों के लिए नहायत ज़रूरी होती है। Any lay person can be trained and administered first aid, और अक्सर जान बचाने वाली भी होती है। किसी भी आम आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स। ये फौरी तिब्बी इमदाद कम अज़ कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स एंड डीलिंग्स विद एन अनकॉन्शियस पर्सन। फौरी तिब्बी इमदाद के इल्म में ज़ख्मों की निगाहदाश्त से लेकर बेहोश ज़ख्मी से पेश आने तक का इल्म शामिल है। पैसेज नंबर 2 की ट्रांसलेशन करते हैं। कट्स एंड स्क्रैप्स, कट्स एंड स्क्रैप्स ज़ख्म और हराशे। कट्स एंड स्क्रैप्स को बोलते हैं ज़ख्म और हराशे। हैंडलिंग minor accidents at homes or on the roads, develop a sense of crisis management, घर या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी हालात संभालने का शौर पैदा करती है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी सूरत हाल से नहायत इत्मीनान के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। मामूली जख्मों और हराशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications। फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ती है। Following guidelines can be helpful to you to handle crisis and take care of all। मदरजा झैल हदायत हंगामी सूरत हाल से निपटने और तमाम ज़ख्मों की निगहदाश्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने को रोकिए। इसकी इंग्लिश रीडिंग करने लगे हैं दोनों पैसेजेस की। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible alleviate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume.
If blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. इसके बाद क्लीन द वाउंड, क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ कीजिए, जख्म को साफ कीजिए. रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड a washcloth, but soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, the used tweezers clean out alcohol to remove the particles. If debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. यूनिट नंबर 4 है यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड. वर्ड्स मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग्स हैं पैसेज नंबर 3. First of all, bleeding. उसके बाद है एलिवेट. नेक्स्ट वन है असिस्टेंस. नेक्स्ट वन है जेंटल. dislodge. Spurts, spurts. उसके बाद है कॉज. पैसेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीडिंग, खून का बहाव. खून का बहाव. एलिवेट बोलते हैं सतह को बुलंद करना, सतह को बुलंद करना. असिस्टेंस बोलते हैं मदद को. उसके बाद जेंटल है हल्का या धीमा. डिसलॉज बोलते हैं निकाल देना या हटा देना, हटा देना. स्पर्ट्स बोलते हैं फूट निकलना. फूट निकलना है स्पर्ट्स का. इसके बाद कॉज है वजह या वजह बनना, वजह या वजह बनना. इसके बाद पैसेज नंबर 3 है
पैसेज नंबर इनफैक्ट 4 है। वर्ड्स मीनिंग पैसेज नंबर 4। पैसेज नंबर 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस, इसके बाद है डर्ट, उसके बाद है ट्विज़र्स, ट्विज़र TWEEZERS ट्विज़र्स, इसके बाद है टेटनस, TETANUS। नंबर 27 पे है, नंबर 27 पे है नंबर 27 पे है डेब्री, उसके बाद है पार्टिकल्स, 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 क्लीन, एक्चुअल। वर्ड्स मीनिंग 20 पैसेज नंबर 4 के फर्स्ट ऑफ ऑल है रिंस। रिंस बोलते हैं खूब धोना, खूब धोना, रिंस को बोलते हैं। इसके बाद है डर्ट, डर्ट बोलते हैं गलाजत या गंध, गलाजत या गंध। ट्विज़र्स, ट्विज़र्स बोलते हैं चिमटी को। टेटनस तशहज बीमारी है। डेब्री रेशे, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, ज़रात, क्लीन साफ करना, और लास्ट वन है एक्चुअल, असल या हकीकी। पैसेज नंबर 3 के वर्ड्स मीनिंग सबसे पहले हम देखते हैं ब्लीडिंग, खून का बहाव, एलिवेट सतह को बुलंद करना, असिस्टेंस मदद या मुआवनत भी बोल सकते हैं, जेंटल हल्का या धीमा, डिसलॉन्च बोलते हैं निकाल देना या हटा देना। उसके बाद है स्पर्ट्स, फूट निकलना है, कॉज वजह या वजह बनना। पैसेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग हैं, पैसेज नंबर 4 के वर्ड्स मीनिंग पैसेज नंबर 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल रिंस है खूब धोना, उसके बाद है डर्ट गलाजत या गंद या गंदगी, ट्विज़र्स बोलते हैं चिमटी को, टेटनस बोलते हैं तशहज को, डेब्री बोलते हैं रेशे, पार्टिकल्स ज़रात, क्लीन साफ करना, एक्चुअल असल या हकीकी, एक्चुअल असल या हकीकी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। स्टॉप द ब्लीडिंग,
खून बहने को रोकिए। पैसेज नंबर इसका 3 है, स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, मामूली जख्म और खराशें आमतौर पर बजाते खुद खून के बहने को रोक देती हैं। इफ़ दे डू नॉट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, अगर वो खून के बहने को ना रोक सकें तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 seconds एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, मसलसल 20 से 30 सेकंड तक दबाव डालिए रखिए। अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊपर को उठा दें। डोंट कीप चेकिंग to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause the bleeding to resume। ये देखने के लिए कि आया कि खून का बहना रुक गया है, इसका मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये उस मुंजमद खून को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे हटा सकता है जो बन रहा है, और फिर उसे से खून का बहने की वजह बन सकता है। इफ स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर सीक मेडिकल असिस्टेंस, अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। इसके बाद है पैसेज नंबर 4, क्लीन द वाउंड। क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ कीजिए। क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ कीजिए। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, जख्म को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड आ वॉश क्लॉथ, जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, लेकिन साबुन जख्म में सूजिश पैदा कर सकता है, इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट और डेब्री remains in the wound after washing, use tweezers clean out with alcohol to remove the particles। अगर धोने के बाद गलाजत या गंद जख्म में मौजूद रहें तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी ज़रात को उठाने के लिए इस्तेमाल करें। ज़रात को उठाने के लिए इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्री स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, अगर रेशे अभी तक मौजूद रहें तो अपने डॉक्टर से मदद तलब करें। थारो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, सफाई के बायस इन्फेक्शन और तशद्दुद का खतरा कम हो जाता है। मैसेज नंबर 5 है, यूनिट नंबर 4, फर्स्ट एड, पेज नंबर 39। इंग्लिश रीडिंग है, अप्लाई एन एंटीबायोटिक आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मरहम को बोलते हैं, टू कीप द सरफेस मॉइस्ट। द प्रोड्यूस don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. Passage number 6 है, cover the wound, जख्म को डांपना। Bandages can help to keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. Number 7 है, change the dressing। चेंज द ड्रेसिंग यानी पट्टी को तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। इफ़ यू ऑल आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस,
switch to adhesive free dressing or sterilized gauze held in place with the paper tape, gauze roll, or a loosely applied elastic bandage. These supplies generally are available at pharmacies. Number 8 है watch or signs of infection. See your doctor if the wound is not healing or you notice any redness, increasing pain, drainage, warmth or swelling. इसके बाद हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे पैसेज नंबर 5, 6, 7 और 8 के। पैसेज नंबर 5 है यूनिट नंबर 4, first 8, words meaning, इधर होगा। फिर इसके बाद पैसेज नंबर 6, पैसेज नंबर 7, पैसेज नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स मीनिंग है पैसेज नंबर 5 के। ओवरऑल ये 31 वर्ड्स मीनिंग है। थिन लेयर बोलते हैं। थिन लेयर, moist, ointment, antibiotic, appear, नंबर 36 है पैसेज नंबर 6। पैसेज नंबर 6 है ड्रेसिंग, पैसेज नंबर 6 के आगे 37 मीनिंग है इलास्टिक, नेक्स्ट वन है एलर्जिक, नेक्स्ट वन है जनरली, इसके बाद पैसेज नंबर 7 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इनफ, उसके बाद है हार्मफुल, उसके बाद है एक्सपोजर, एक्सपोजर,
लास्ट पैसेज है, उसके वर्ड्स मीनिंग है ड्रेनेज, उसके बाद है स्वेलिंग, वॉच, लास्ट वन है, लास्ट पैसेज का लास्ट मीनिंग है वार्मथ। अब हम इनके मीनिंग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज नंबर जो 5 है उसके वर्ड्स मीनिंग है, सबसे पहला वर्ड जो है ना वो थिन लेयर है, उसके बाद मोइस्ट है, फिर ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक है, अपीयर है। सबसे पहले थिन लेयर बोलते हैं पतली तह को, मोइस्ट को बोलते हैं तर, ऑइंटमेंट बोलते हैं मरहम को, एंटीबायोटिक बोलते हैं जरासीम कश यानी जरासीम को मारने वाली। इसके बाद अपीयर है नमूदार होना या सामने आना। पैसेज नंबर 5 के वर्ड्स मीनिंग है थिन लेयर पतली तह, मोइस्ट तर, ऑइंटमेंट बोलते हैं मरहम को, एंटीबायोटिक बोलते हैं जरासीम कश, अपीयर सामने आना या नमूदार होना। पैसेज नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग है पहले ड्रेसिंग पट्टी या पट्टी करना या पट्टी करते हुए, इलास्टिक बोलते हैं लचकदार को, लचकदार। एलर्जिक बोलते हैं एलर्जी या दुआ का मुवाफिक ना आना, दुआ का मुवाफिक ना आना। जनरली बोलते हैं अमूमन को या आम तौर पर। इसके बाद पैसेज नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग है सबसे पहले बैक्टीरिया को बोलते हैं जरासीम, इनफ काफ़ी, हार्मफुल नुकसानदेह, एक्सपोजर खुला रहना, पैसेज नंबर 6 के जो वर्ड्स मीनिंग थे ड्रेसिंग है पट्टी करते हुए या पट्टी, इलास्टिक बोलते हैं लचकदार को, एलर्जिक बोलते हैं एलर्जी या दुआ का मुवाफिक ना आना। इसके बाद जनरली बोलते हैं अमूमन या आमतौर पर, बैक्टीरिया जरासीम, इनफ काफ़ी, हार्मफुल नुकसानदेह, हार्मफुल बोलते हैं नुकसानदेह को, एक्सपोजर खुला रहना। इसके बाद पैसेज नंबर लास्ट है ड्रेनेज बोलते हैं पानी का निकलना, स्वेलिंग बोलते हैं सूज, वॉच निगरानी करना या देखना, और लास्ट है वार्मथ हरारत या इसको तपिश भी बोल सकते हैं। पैसेज नंबर 5, 6, 7 और 8 के वर्ड्स मीनिंग दोबारा से रीडिंग करते हैं इनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल है थिन लेयर पतली तह, मोइस्ट तर, ऑइंटमेंट मरहम, एंटीबायोटिक जरासीमकश, अपीयर सामने आना, नमूदार होना। पैसेज नंबर 6 है ड्रेसिंग
पट्टी करते हुए या पट्टी, इलास्टिक लचकदार, एलर्जिक एलर्जी या दुआ का मुआफिक ना आना, जनरली अमूमन या आमतौर पर, बैक्टीरिया जरासीम कश, इनफ, कॉफ़ी, हार्मफुल नुकसानदेह, एक्सपोजर्स खुला रहना, पैसेज नंबर लास्ट वन है ड्रेनेज पानी का निकलना, स्वेलिंग सूज, वॉच देखना या निगरानी करना, वार्मथ हरारत या तपिश। अब इसके बाद हम इसकी फाइनली उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। पेज नंबर 39 है, पैसेज नंबर 5 है, पेज नंबर 39 है, पैसेज नंबर 5 है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कश दवाई लगाइए। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड अप्लाई a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist। जख्म को धोने के बाद इसके ऊपर के हिस्से को तर रखने के लिए जरासीम कश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह लगाइए। The products don't make the wound heal faster। ये प्रोडक्ट यानी जरासीम कश क्रीम या मरहम ज़्यादा तेज़ी से जख्म को मुंदबिल नहीं करती, but they can help your body's natural healing process work fast। लेकिन वो आपके जिस्म के सेहतयाब होने के लिए कुदरती अमल को तेज़ करने में मुआवन साबित होती है। Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people। कुछ बरहों में बाज़ औक़ात अज्जा कुछ लोगों में मामूली सी वाम का बायस बन सकते हैं। If a rash appears, stop using the ointment। अगर कोई वाम हो जाए तो मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। पैसेज नंबर 6 है कवर द वाउंड जख्म को ढांपना। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरियाज आउट। पट्टियाँ जख्म को साफ करने और नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया को अंदर दाखिल होने देने में मदद कर सकती हैं। After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposures to the air will speed wound healing। जख्म काफ़ी बढ़ जाने के बाद इन्फेक्शन का इम्कान नामुमकिन बनाने के लिए इसको हवा में खुला छोड़ देना जख्म के बढ़ने को तेज़ कर देगा। नंबर 7 है क्लीनिंग चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी। कम अज़ कम हर रोज़ या कभी पट्टी गीली या गंदी हो जाए तो उसे तब्दील कर दें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और सेटलाइज गेज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गेज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। अगर आप को इस चिमटने वाली मरहम से एलर्जी हो जाए तो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होती हैं तो इसको तब्दील करके कागज़ की टेप वाली पट्टी या रोल हल्की बांधी हुई लचकदार पट्टी से जरासीम पाक जालीदार पट्टी बांध लें। These supplies generally are available at pharmacies। ये अशिया आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों में दस्तयाब होती हैं। लास्ट पैसेज है इसका, वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन की अलामत को देखते रहिए। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस। अगर जख्म मुंदबिल ना हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग, या आपको कोई सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, पानी का रिसना, तपश या सूजन महसूस हो तो अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए। बेटा ये आपके पैसेज नंबर 4 की ट्रांसलेशन जो है ना वो मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4 इसकी एक्सरसाइज में बी पार्ट है, कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स बिलो टू मैच द मीनिंग गिवन ऑन द राइट। ऑल दीज वर्ड्स हैव अ प्रीफिक्स डिस्क। वर्ड्स मीनिंग है, ये कुछ मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं
इनको आपने मुकम्मल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिसलोकेट। डिसलोकेट DIS आएगा इससे, डिसलोकेट DIS, हर किसी से पहले आपने DIS लगाना है। इसको डिससेटिस्फाइड, आगे आएगा डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, आगे आएगा डिस्क्वालीफाई, आगे आएगा डिसबिलीव, और आगे आएगा डिसअप्रूव। डिसअप्रूव APP, पहले आएगा डिसलोकेट, L भी आएगा इसमें, डिससेटिस्फाइड इसमें S भी आएगा, डिसलोकेट आएगा पहला, फिर डिससेटिस्फाइड आएगा, फिर डिस्ट्रैक्ट आएगा, डिसक्वालीफाई आएगा, डिसबिलीव आएगा, डिसअप्रूव आएगा। पहले वाला जो है ना डिसलोकेट, जोड़ लग सकता, जोड़ अलग कर देना, जोड़ अलग कर देना, इसका मीनिंग इधर लिख देंगे हम, जोड़ अलग करना। नंबर 2 पे डिससेटिस्फाइड, नाखुश। नंबर 3 पे डिस्ट्रैक्ट, त्वचा हटाना। नंबर 4 पे डिसक्वालीफाई, नाअहल करार देना, नाअहल होना। डिसबिलीव, यकीन ना होना। और लास्ट वन है डिसअप्रूव, बोलते हैं नामंजूर करना। इस तरह सबसे पहले डिसलोकेट है, जोड़ अलग करना, डिससेटिस्फाइड है, नाखुश होना, डिस्ट्रैक्ट है, त्वचा हटाना, डिसक्वालीफाई है, नाअहल करार होना, नाअहल करार होना, डिसबिलीव है, यकीन ना होना, डिसअप्रूव है, नामंजूर करना। इसके बाद ए पार्ट है, चूज द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ए पार्ट में चूज द करेक्ट आंसर। इफ ब्लड स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, ए डू फर्स्ट एड, बी अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ, सी सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो इसमें नंबर सी पे आएगा, सीक मेडिकल असिस्टेंस, सीक मेडिकल असिस्टेंस नंबर सी पे आएगा। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीपल नंबर 2 की तरफ। मल्टीपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। थारो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डैश, इन्फेक्शन एंड टेटनस, एलर्जी और रैश। तो नंबर 2 पे आएगा ए, इन्फेक्शन एंड टेटनस। नंबर 3 पे है इफ अ डैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, इन्फेक्शन, रैश, एलर्जी। इन्फेक्शन, रैश या एलर्जी, तो ये रैश आएगा। नंबर 4 पे है चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डैश, वीकली, ट्वाइस अ डे और डेली। वीकली, ट्वाइस अ डे और डेली, तो ये नंबर 4 पे सी पार्ट पे आएगा, डेली। नंबर 5 है बैंड एड्स और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स आएगा, बर्न्स आएगा और फ्रैक्चर्स आएगा। तो ये नंबर 5 पे ये आएगा, वाउंड्स आएगा। ये आपका बी पार्ट बेटा, बी पार्ट और ये ए पार्ट MCQs। इसके बाद हम चलते हैं
ग्रामर की तरफ चलते हैं। पेज नंबर टेक्स्ट का 46 है। पेज नंबर टेक्स्ट का 46 है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है? जो वर्ब के मानी में इजाफा करते हैं। तो ये ए पार्ट है, प्लेस एडवर्ब एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस, यानी एडवर्ब का इस्तेमाल करें मुनासिब मकामात पर, मुनासिब जगहों पर। नंबर 1 है प्लेस एडवर्ब एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। नंबर 1 है आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। तो एडवर्ब का मानी होता है यानी वर्ब के मानी में इजाफा करना। तो ये आएगा आई एम ऑलवेज, आई एम ऑलवेज, आई एम ऑलवेज हैप्पी when it is my birthday। नंबर 2 है my brother gets up at 6 o'clock from Monday to Friday as he goes jogging। तो ये आ जाएगा my brother often। ये वर्ब जहाँ जहाँ होंगे बेटा उससे पहले आपने लगाना है, इनको एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब से हमेशा ये पहले आता है, often goes। आगे नंबर 3 पे चलते हैं। he went to the market लास्ट नाइट। तो ये आ जाएगा ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। ये सेम एज इट इज़ ही आएगा, ये लास्ट भी आएगा इसका। ये ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, ये लास्ट भी आएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। हैव यू बीन टू हुंजा वैली। हैव यू बीन टू, ये आ जाएगा हैव यू एवर आ जाएगा, बिन से पहले। हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। नंबर 5 पे द बर्ड्स वर चिपिंग ब्यूटीफुली। द बर्ड्स वर चिपिंग ब्यूटीफुली। तो ये बेटा आएगा द बर्ड्स वर चिपिंग ब्यूटीफुली। ये लास्ट पे ब्यूटीफुली आएगा, जैसे ये फुल स्टॉप खत्म को के BEAUTIFULLY ब्यूटीफुली। नंबर 6 पे चलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर हॉलिद to arrive। I have been waiting for you over 20 minutes still। तो आएगा I am still आ जाएगा, I am still आ जाएगा। वर्ब से हमेशा पहले एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। He saw blind beggar in the market। तो सेम एज लास्ट भी आएगा, फुल स्टॉप इधर से खत्म करें। in the market इसको दोबारा से स्टडी करते हैं। नंबर 1 है आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। नंबर 2 है माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग। नंबर 3 पे ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। नंबर 4 पे हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली। नंबर 5 पे द बर्ड्स वर चिपिंग ब्यूटीफुली। नंबर 6 पे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हॉलिड टू अराइव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। लास्ट वन है ही सा ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। तो ये एडवर्ब थे जो कि हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ, जो कि सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट इसका क्या है? कंप्लीट द सेंटेंस विद infinitive or gerund which ever is appropriate। तो ये आएगा नंबर 1 पे आएगा we felt the plane dash in the storm। we felt the plane shaking आ जाएगा, we felt the plane shaking। जो तो बेटा ing वाले होंगे वो gerund होंगे, SHAKING शेकिंग आ जाएगा। नंबर 2 पे आएगा I have always disliked smoking। I have always disliked smoking, ये भी जेरेंड है क्योंकि इसमें ING फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। Where did you learn speak French। तो ये speak है, ये infinitive है। तो ये जिसमें ING फॉर्म आएगी वो जेरेंड है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी वो infinitive है। Is the exhibition worth visiting।
इधर ING फॉर्म आ जाएगा विजिटिंग। आई डोंट माइंड गेटिंग, आई डोंट माइंड गेटिंग। नंबर 7 है 6 है वी वुड लव टू कम, ये भी इन्फिनेटिव है कम। शी सीम्स नो दिस प्लेस, शी सीम्स नो दिस प्लेस, तो ये इन्फिनेटिव है। इसमें देखें ये जेरेंड है, ये भी जेरेंड है, ये भी जेरेंड है। नंबर 1, 2, 4 और 5 ये जेरेंड है, और 2, 6 और 7 जो है वो इन्फिनेटिव है। वी फेल्ट द प्लेन्स शेकिंग इन द स्टॉर्म, आई हैव ऑलवेज डिसलाइक स्मोकिंग, वेयर डिड यू लर्न स्पीक फ्रेंच। उसके बाद है इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, आई डोंट माइंड गेटिंग अर्ली, वी वुड लव कम विद यू, शी सीम्स नो दिस प्लेस, शी सीम्स नो दिस प्लेस। अब इसमें बेटा आपने याद रखना है जब 2 वर्ब आ जाए तो उससे पहले टू भी लगाते हैं। नंबर 3 सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक, इसमें टू स्पीक फ्रेंच। उसके बाद आएगा नंबर 5 पे आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। नंबर 6 पे वी वुड लव टू कम विद यू, वी वुड लव टू कम विद यू। नंबर 7 पे शी सीम्स टू नो, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस। अब हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई जेरेंड एंड इन्फिनेटिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका डी पार्ट है कि इसमें आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से जेरेंड है और कौन से सेंटेंसेस जो है ना वो इन्फिनेटिव है। तो टोटल ये कितने 6 दिए हुए हैं। अब आप बेटा याद रखें माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग द, जिसके अंदर ING फॉर्म आ गई है, जिसके अंदर ING फॉर्म आ गई है वो जेरेंड है। जैसे कि ये ब्लीडिंग है, नंबर 1 जेरेंड है। इसके बाद आ जाए चेकिंग है, नंबर 3 पे चेकिंग है, फिर ब्लीडिंग है, फिर उसके बाद यूजिंग है, उसके बाद वॉशिंग है, उसके बाद जिसमें तो ये आ गए हैं वो जिरेंड सेंटेंसेस हैं। जिसमें ING फॉर्म आ गई है बेटा वो जिरेंड है। इसके ऊपर आप जी लिख लें, जी फॉर जिरेंड, जिरेंड ये भी जिरेंड है। जिनके अंदर ING फॉर्म आ गई है वो जिरेंड है। और उसके बाद जिनके अंदर पहली फॉर्म का यूज़ हुआ है जैसा कि टू क्लीन, ये इन्फिनेटिव है। उसके बाद टू सी, ये भी इन्फिनेटिव है। टू कीप, ये भी इन्फिनेटिव है। उसके बाद टू रिमूव, ये भी इन्फिनेटिव है। जो तो ING फॉर्म वाले हैं बेटा वो जिरेंड है, और जो टू के बाद पहली फॉर्म आ रही है S या इस के बगैर वो जो है ना वो इन्फिनेटिव है। लास्ट है ई पार्ट है इसका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस। क्योंकि 10th क्लास में एक्टिव पैसिव नहीं आते, उसमें सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, लिहाजा ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड नहीं है बेटा। 10th क्लास में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 9th क्लास से रिलेटेड है। सो ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब इंशाल्लाह कल हम इसके सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।